तो उनको पान भी खिलाए थे। पान जो है जब आए थे यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए, तो गंगा स्नान किए थे और उनका 2 दिन का प्रोग्राम था यहाँ बनारस में रहने का, तो DLW गेस्ट हाउस में उनको पान खिलाया गया था। और तब से वो जब भी बनारस आते हैं, प्रोग्राम लगता है, यदि बनारस में रुकते हैं तो भोजन पानी नाश्ता के बाद वह पान जरूर खाते हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र चौरसिया। आपकी दुकान या जो भी पान की दुकान है यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है, और वही प्रसिद्धि सुन करके पीएम मोदी से कहाँ मुलाकात हुई थी? यहीं हुई थी या आप मिलने के लिए गए थे? ऐसा है कि पीएम मोदी से तो मैं उनके पहला प्रस्तावक में था 14 में। अच्छा। हाँ, जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तो प्रस्तावक बने 2014 में। जी। फिर उसके बाद जो है 19 में जो है संकुल में भोजन पर उन्होंने मुझे बुलाया, और उसके बाद जो BHU कैंपस में जो प्रोग्राम लगा तो उस समय उन्होंने ट्विस्ट करके बुलाया था संवाद के लिए, तो ये मुलाकात हुई थी, तो उसी समय का वो फोटो। तो उनको पान भी खिलाए थे? पान जो है जब आए थे यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए, तो गंगा स्नान किए थे और उनका 2 दिन का प्रोग्राम था यहाँ बनारस में रहने का, तो DLW गेस्ट हाउस में उनको पान खिलाया गया था। और तब से वो जब भी बनारस आते हैं, प्रोग्राम लगता है, यदि बनारस में रुकते हैं तो भोजन पानी नाश्ता के बाद वह पान जरूर खाते हैं। पहले नहीं खाते थे, अब खाने लगे हैं। आपके पान का स्वाद उनको भी लग गया है? भाई अब देखिए, ऐसा है कि हमारा पान का स्वाद नहीं, यह भोलेनाथ का प्रसाद उनको लग गया है। आपकी दुकान कब से यहाँ पे? यहाँ पर तो सन 66 से है, पिताजी ने स्थापित किया था, और पिताजी के साथ ही हम लोग अपना सब लोग जो है, सभी भाई जो है लगे हुए हैं इस आपकी दुकान पे कौन कौन सी ऐसी शख्सियत आ चुकी हैं? बनारस की धरती पर जो भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन और माँ गंगा का स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए मेरे पास जरूर आता है। ये भाई साहब हिमाचल से आए हैं जानने के लिए कि आखिरकार आपने पान में मिलाते क्या है, क्या डालते हैं जो इतना लोग जो है इसको पसंद करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ होती है शुद्धता और स्वच्छता। ये 2 चीज़ों का विशेष ध्यान किया जाता है। कोई भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग हम लोग अपने पान के में नहीं करते हैं, और टोटल आयुर्वेदिक पद्धति से सभी चीज़ों को तैयार किया जाता है। और चाहे वो जो भी हो, सूरती हो, जर्दा हो, या मीठी सुपारी हो, कत्ता हो, स्वयं अपने ही बनाया जाता है। यह मेरी 4 पीढ़ी का यह धंधा है। यह मेरे पिताजी, ग्रैंडफादर और उसके पहले भी यह इसी धंधे में हम लोग जो तो लिप्त हैं। एक आम आदमी ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, जैसे पान की दुकान, चाय की दुकान, आजकल पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे भी खोलने लगे हैं बेरोजगारी को दर्शाने के लिए या अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। आपकी इस पान की दुकान का इतना नाम है, इससे कितनी कमाई हो जाती है? आम आदमी जानना चाहता है, जैसे हम भी जानना चाहते हैं। अरे अपने परिवार का दाल रोटी चल जाता है। सुना है कि बहुत कमाई होती है आपको। अरे बहुत कमाई क्या होगी, आप इतना ही समझ लीजिए। आप तो 8 घंटे की सर्विस करते हैं ना? हाँ, और यहाँ मैं सुबह 6 बजे से खोल करके और रात 12 बजे तक 18 घंटे की सर्विस मैं करता हूँ। हाँ, अब वो सोचिए, मेहनत को देख लीजिए। उस हिसाब से ईमानदारी से आप किसी भी जगह आप रहिएगा और अपने लाइफ में अपने को उस धंधे में समर्पित कर दीजिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक आइडिया तो बता ही दीजिए कि इतने की बिक्री हो जाती है। चलिए आमदनी मत बताइए। वो सब सवाल है, ये तो यशवंत सिन्हा साहब भी पूछ रहे थे उस समय 25 साल पहले। अच्छा, वित्त मंत्री थे और आए थे पिताजी से। पिताजी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारी दाल रोटी चल जाती है। क्या हम इनकम टैक्स वाले नहीं हैं? हम कहा सर, रहें चाहे न रहें, दाल रोटी चल जाती है, भरण पोषण हो जाता है। आपने नहीं बताया है? और यह तो कोई मैं कैपिटल रखा नहीं हूँ, बस खाली अपना भरण पोषण, दाल रोटी चल जाता है। बच्चों का जो है किसी के सामने हाथ पसारना ना हो, बस यही इतना है। अच्छा, आपकी दुकान में जो लोग पान खाने आते हैं वो राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पे होती है, क्योंकि देखिए बनारस की एक संस्कृति है। बनारस में चाय पान की दुकानों पर राजनीति उठती है और उसी जगह से ख़त्म होती है, उसी जगह से समा बनता है, उसी जगह समा बिगड़ता है। जैसे स्थान हर वर्ग के, हर तबके के, हर क्षेत्र के लोग आकर के एक जगह जुटते हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं का जो है होता है। जैसे अभी स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है, मेयर का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव होगा, तो इसकी चर्चा यहाँ पे होती है? जरूर होती है। आपकी क्या राय है जो अभी अभी चुनाव चल रहा है? 1995 से यहाँ पे बीजेपी जो है काबिज है, उस हिसाब से जिस हिसाब से काम होना चाहिए, मोदी जी के यहाँ से संसदीय क्षेत्र हो जाने की बात को छोड़ दें, तो आप लोग की अपेक्षाओं पे इतने साल से बीजेपी है, कुछ काम किया है? वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। आप जब इसके जो है 10 साल पहले बनारस आए हुए थे और अब बनारस की स्थिति को आप देख लीजिए। जब एरोड्रम पर उतरे होंगे, हवाई जहाज़ से जब उतरे होंगे और बाबतपुर को देख करके तुरंत महसूस होगा वहाँ की सड़कों का
और तमाम जो नूतन ओवर ब्रिज बन रहे हैं। अब विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, आप कैंट स्टेशन को जाके देख लीजिए, या आपको देख करके स्वयं आप महसूस करेंगे कि हाँ बनारस में क्या हुआ है। और तमाम अभी तो यहाँ की जो तो न विकास के कार्य चालू हैं और चल रहे हैं, जो आज तक कभी कोई सोचा भी नहीं था, सपनों में भी नहीं सोचा था विश्वनाथ कॉरिडोर को। आज उन्हीं की देन है कि यहाँ पर नाव वाले जो बेचारे एकदम मर गए थे खाने पीने के लिए निकल, अब आज ये स्थिति है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है। टोटो वाले, होटल वाले, तमाम मध्यम वर्ग के लोग जो है जिनको रोज़गार मिल गया है और अपने रोज़गार में विलुप्त हो गए, वो मोदी जी कर रहे हैं। आप चले जाइए शहर के अंदर, इतनी भीड़ आज तक कभी सपनों में नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो तो देख के आ रहे हैं। तमाम पूरे देश विदेश से लोग चले आ रहे हैं। हम लोगों के लिए, हम लोगों के लघु एवं कुटीर उद्योग है पान का धंधा, उसको मोदी जी ने GI टैग दे करके पूरे विश्व में जो तो नंबर 1 पर कर दिया। बहुत अच्छा। आप पान खाने के लिए आए हैं या यहीं पे रहते हैं? जी, पान खाने के लिए। कितना बनारस बदल गया है? लमही से आए हैं हम। लमही से आए हैं। लमही मुंशी प्रेमचंद का गांव है। जी जी जी। बनारस कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है। तो नहीं, लमही- पान खाए इधर से गुजरे तब इसलिए आया। अच्छा, इधर आता हूँ तो भैया। आपका पान कितने में मिलता है? हाँ? पान कितने में मिलता है? ये तो बता ही देंगे। वो तो सामान्य रूप में है, ये रेट लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारी वैरायटी भी रखे हैं। क्या खासियत है? पान गिलौरी, गुलकंद मीठा पान, गुलकंद युक्त मीठा पान, जी, ये है क्या? पान गिलौरी क्या है? पान की लोरी है, उसको जो है सिंघाड़ा के आकार का बना करके उस पर सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है, देखने में खूबसूरत होता है और उसको खाने में भी वही आनंद आता है। इसमें तो उसमें गुलकंद जो होता है गुलाब की पंखड़ियों से बनता है, लोग गुलाब का फूल दे करके प्यार का इजहार करते हैं। मैं तो उसको अपने जो होता मिठास ला करके लोगों को खिला करके मोहब्बत करता हूँ और उसको जब हम लोग पान खाते हैं जी। तो वहाँ पे लोग नाम रख देते हैं बनारसी पान, लेकिन आपके इसमें पूरे वैरायटी में बनारसी पान नहीं नजर आ रहा है। अरे हम बनारस में हैं तो बनारसी हमें क्यों पहचान की क्या ज़रूरत है? बनारसी पान की क्या खासियत है? बनारसी पान की क्या, बनारसी पान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वह जो होते बनारसी के नाम पर वो अपने दुकान को चलाते हैं। अरे इस पान के पत्ते की यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आती है? यह तो गया से आती है। अच्छा, वो गया से है। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ पैदा नहीं होता है, सभी चीज़ें बाहर से आती हैं। यहाँ सिर्फ बनाने की कला है। माँ गंगा का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा है कि जो तो यहाँ पर इस तरीके का, इस वातावरण में, इस जलवायु में इस चीज़ों का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और उसको बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। और यह तौर तरीका बनारस के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। बनारसी पान का यहाँ पे कलेक्शन होता है, बाकी सब मटेरियल कहीं और से आता है। हाँ, यहाँ सिर्फ बनाने की कला है। आप जैसे बनारसी साड़ी है, धागा कहाँ से आता है, और जो पानी और जो तो खूबसूरती बनारस की धरती पर बनारसी साड़ी को मिल जाएगा। उसी चीज़ों को आप जो तो बनारस से हट करके दूसरे जगह पर जाइएगा तो वह नहीं मिलेगा। तो जैसे लंगड़ा आम है, बनारसी जो बनारस को जो है लंगड़ा आम को भी GI टैग मिला है, तो जो बनारस के लंगड़ा आम में मिठास है वही लंगड़ा आम के जो कहीं दूसरे जगह लगाइएगा तो नहीं मिलेगा। लीची है, मुजफ्फरपुर में लीची पैदा होती है। तो इसी तरीके से हर चीज़ों का जो है अपना अलग अलग जगह है, अलग अलग उसका स्वाद है, अलग अलग मिजाज है। तो बनारस में पान को बनाया जाता है, उसके बनाने और उसमें यह ध्यान दिया जाता है शुद्धता और स्वच्छता। चलिए, ये वो केशव पान भंडार है जिस पान के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है। जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो अपना पान ये उनको जरूर खिलाते हैं। मोदी जी के यहाँ आने के बाद, यानी उनका संसदीय क्षेत्र बनने के बाद बहुत बदलाव हुआ। दूर दूर से यहाँ लोग आते ही हैं। आप यहीं से हैं जी? क्या बदलाव आप देखते हैं, खास तौर से जो मेयर का चुनाव चल रहा है, जो पार्षद का चुनाव चल रहा है? मोदी जी यहाँ से चुन करके गए, प्रधानमंत्री बन गए, वो एक अलग बात है जी। शहर कितना साफ सुथरा हुआ? शहर से बहुत सर पहले से बहुत हो गया है। और पहले चारों ओर चले जाइए आप, यहाँ से कहीं भी जाइए आपको नंबर 1 का रोड मिलेगा। आपको सिटी से बाहर निकलिए, नंबर 1 का VIP रोड है। विंध्याचल जाना, विंध्याचल, कानपुर जाना, कानपुर इलाहाबाद जाना, नंबर 1। 1995 से यहाँ पे BJP है। अभी क्या लगता है आप? अभी तो इस समय सर हम तो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है यहाँ जी। आप भी यहीं से भाई साहब? तो क्या लगता है आपको, ये जो चुनाव आया है, मेयर और पार्षदों का चुनाव चल रहा है जी, BJP 1995 से, आपके अपेक्षाओं के मुताबिक काम हुआ है? अरे बिल्कुल हुआ है। हुआ है। भाई साहब, आपका क्या मानना है? क्या? चुनाव जो चल रहा है, बनारस कितना बदल गया है? अरे बनारस इतना बदल गल जितना सपना में ना सोचना रही है बनारसी। मोदी जी यहाँ से चुन के गए, PM हो गए, वो अलग बात है। हाँ। जो 95 से BJP मेयर पद पे यहाँ पे काबिज है, हाँ। उस BJP ने कितना काम किया? मोदी जी को थोड़ी देर के लिए किनारे सड़क, रखिए। नाली, पानी। हाँ, सफाई
सफाई तो है, सफाई सफाई है। पहले से है, सफाई बहुत बढ़िया है। अभी भी सफाई की जरूरत है। हाँ जरूरत है, वो तो पॉपुलेशन बनारस की तरह हो रही है, इतने लोग बनारस में रोज आ रहे हैं तो गंदगी होगी ही। हाँ तो सब सड़क तो आप कह रहे हैं चौड़ी हो गई है, हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन जाम वैसे ही लग रहा है। जाम बता दें, बनारस की पॉपुलेशन और इतने लोगों का बनारस में बाहर से आना हो रहा है, और रोज 2 गाड़ी हर घर में खरीदा था, रोज 2 गाड़ी हर घर में खरीदा था, तो जनसंख्या भी बढ़ जाता है, पॉपुलेशन कहाँ जाए, सड़क ये बन रही भैया। हाँ चाचा क्या माना, आपको भी ऐसा ही लगता है? बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। बीजेपी 1995 से तो थी, लेकिन 2014 से पहले इस तरीके से तो नहीं दिखता था। 2014 के बाद से ही ना जो परिवर्तन दिख रहा है वो दिख रहा है। 2014 के बाद परिवर्तन दिख रहा है। हाँ वो चाहे पान खाने आए हैं आप? हैं? आप पान खाने आए हैं? हाँ भैया परमानेंट ग्राहक हैं इनका, अच्छा परमानेंट। परमानेंट ग्राहक इनका नहीं मन। क्या आनंद आता हैं? है, क्या आनंद का आता है। आनंद मजा का बा? अभी तो हम तो दांत जामल हुई ना, हाँ। दांत जामल हुई तब से पान खाते हैं। बनारस के लोग हाँ खैनी, हाँ पान हाँ और इन्हीं की कहत। हाँ नहीं हाँ, नहीं ठीक हाँ नहीं भांग, हाँ, भांग हाँ, बनारस में पहले छानल जात रहल, हाँ। भांग छनात रहल। ये जरूर चाहिए। हाँ अब थोड़ा कमी आ गई नई पीढ़ी में, हाँ। वो छाने वाला काम थोड़ा कम भल है, अच्छा। अब घोटे वाले ढेर हो गई ना। हाँ हाँ आप हिमाचल प्रदेश से आए? नहीं भैया। आप किस लिए आए यहाँ? ये मतलब यहाँ के पान की क्वालिटी ले अच्छा, वहाँ पे ले जाने के लिए। तो जानने के लिए आए कि कैसे बनाते हैं। आप यहीं से हैं? नहीं, आप कहाँ से हैं? झारखंड से। तो झारखंड से पान खाने आए हैं? नहीं आए थे गंगा दर्शन करने। अच्छा, गंगा दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर कैसे पहुँचे केशव जी के पास, इनके पान भंडार के पास? यहाँ हम 10-12 साल से आते हैं बराबर। अच्छा, तो जब आते हैं बनारस इनका पान खाने के लिए आते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। और पान गिलोरी के बारे में बताया नहीं अभी तक। वो अपना राज हो सकता है ना बताना चाहते हो? आप ये कह रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आप बता दिए, बताइए गिलोरी में क्या खासियत है। गिलोरी में यह देखिए कितनी मोहब्बत से इसको लगाया गया है, ऊपर चांदी का और के लगा करके कितनी खूबसूरती आ